सभी लोग आ चुके हैं। EBS की क्लास सीटेड एग्ज़ाम के लिए अंतिम क्लासें रखी जा रही हैं इस समय। ये क्लासें बहुत इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि इन क्लास से आपके प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से पर्वतारोहण के ग्रुप लीडर को निभाने के लिए दी जाने वाली जिम्मेदारियों को चुनिए। जिम्मेदारियों को चुनिए, बताएं इसका आंसर आप लोग। कौन कौन सी जिम्मेदारियां हैं इसकी? बाकी सदस्यों की सामान उठाने में सहायता करना, अपने ग्रुप में सबसे आगे रहना और अन्य सदस्यों को अपने पीछे करना। ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्राम के लिए अच्छा स्थान ढूंढना और भोजन की व्यवस्था करना। जो उचित प्रकार से नहीं चल सकते हों उन्हें रोकने के लिए कहना। जो साथी बीमार हों उनका ध्यान रखना। ABCE इसका ये आंसर है। अगला प्रश्न है, कृषिका 5 की पाठ्यपुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के निचले दाहिने भाग पर एक पैमाना दिया गया है जो नीचे दिया गया है। पैमाना 1 सेंटीमीटर 110 मीटर। किसी छात्र से इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और जमाली दरवाज़ा के बीच की दूरी 9.8 सेंटीमीटर मापी। इस माप के आधार पर इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बताएं आप लोग? इसकी दूरी होनी चाहिए 108.8 मीटर। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। गोवा और पुडुचेरी अरब सागर के तट पर हैं। गोवा और पुडुचेरी अरब सागर के तट पर हैं। गोवा और पुडुचेरी दोनों बंगाल की खाड़ी के तट पर हैं, या गोवा बंगाल की खाड़ी का तटवीर है, जबकि पुडुचेरी अरब सागर का है या पुडुचेरी बंगाल की खाड़ी पर है। बताएं कौन सा ऑप्शन इसमें से सही लग रहा है आपको। सबसे पहले आप लोगों को देखते हैं गोवा और पुडुचेरी। मैप में देखते हैं। गोवा और पुडुचेरी अरब सागर पर हैं। तो इसका पहला आंसर बनेगा कि गोवा और पुडुचेरी दोनों अरब सागर पर हैं। अगला प्रश्न है, लिंग संबंधी विषयों के संबंधित गलत धारणा की पहचान कीजिए। लिंग संबंध में कौन सी धारणाएं गलत हैं बताएं आप लोग। लिंग संबंधी विषयों से संबंधित गलत धारणा की पहचान कीजिए। यह प्रकृति में गतिशील है। यह एक सामाजिक ढांचा है। लिंग क्या है? एक सामाजिक ढांचा है। ये बात भी
और एक महिलाओं के विषयों से संबंधित है। यह व्यक्तिगत लिंग से संबंधित नहीं है। लिंग संबंधी एक जैवीय घटना होती है, लेकिन जेंडर संबंधी घटना क्या होती है? जेंडर संबंधी होती है सामाजिक और लिंग संबंधी होती है जैविकीय। तो आंसर इसका गलत ए है, सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के राज्यों के किस समूह में तेल के भंडार हैं या तेल उत्पादक हैं? बताएं कौन सा सही है। असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। बताएं किस जगह है। निम्नलिखित में से भारत के राज्यों के किस समूह में तेल कृषितर है? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। इनमें तेल शोधन केंद्र भी है, तेल निकाले जाते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न है, घरों के विषय में निम्नलिखित कथनों का वर्णन पर विचार कीजिए। लेह में 2 मंजिले समतल छतों के मकान होते हैं। निचली मंजिल पर जानवरों और आवश्यक वस्तुओं को रखा जाता है। हिमाचल प्रदेश में घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। ये विशेषता है असम की। राजस्थान के गांव के लोग कटीली झाड़ियों की छतों वाले मिट्टी के घरों में रहते हैं। ये बात सही है इसकी। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और के अधिकतर लोग हाउस बोटों में रहते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन आप लोगों को कौन सा लग रहा है? ए और सी। इसका डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक 2000 में वेटलिफ्टर के खेल में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, अफसान मंसूरी, सुनीता विलियम्स, कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक में कितने? 2000 वेटलिफ्टिंग के खेल मेडल जीतने वाली कर्णम मल्लेश्वरी थी, आंध्र प्रदेश की रहने वाली। ये हैं कर्णम मल्लेश्वरी, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और 12 वर्ष पुराना ये रिकॉर्ड है और 130 किलोग्राम इन्होंने वजन उठाया है। 29 मेडल्स जीते हैं इंटरनेशनल। अगला प्रश्न है, ब्रॉन्ज कांसा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांसा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदिवासी लोग हजारों साल पहले से ब्रॉन्ज का उपयोग करते हैं। ब्रॉन्ज का रंग चमकीला पीला होता है। ब्रॉन्ज को कॉपर और टिन के मिश्रण को पिघलाकर बनाया जाता है। ब्रॉन्ज को बनाने में उपयोग किए जाने वाले तत्व धातु गहरी खानों से प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका आंसर कौन सा है, बताएं आप लोग। इसका आंसर है
बी और सी। ब्रांज को बनाने में उपयोग किए जाने वाले तत्व धातु गहरी खानों से प्राप्त किए जाते हैं। नहीं, क्षमा चाहते हैं सभी लोगों से। इसका आंसर है बी, सी और डी इसके सही आंसर हैं। परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक परिवार में केवल एक रक्त संबंधित व्यक्ति को हो सकते हैं। द्वितीय, बच्चों को परिवार का सदस्य नहीं कहा जाता। केवल एक अभिभावक के साथ रहने वाले बच्चे परिवार नहीं कहे जा सकते। एक आदर्श परिवार का विभिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न अर्थ हो सकता है। यही सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन कहलाता है। क्या कहते हैं? नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन कहलाता है ऋतु प्रवास। निम्नलिखित पहली को हल कीजिए। रंग स्लेटी पंखे गुलाबी। रंग स्लेटी पंखे गुलाबी, गुटरगू करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ? फाख्ता, कोयल, कबूतर, बसंत गौरी। रंग स्लेटी पंजे गुलाबी, गुटरगू करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घर बनाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ? कबूतर। इसे कहते हैं कबूतर, पिजन। मधुमक्खियों और उनके छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मधुमक्खियों और उनके छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं। किसी छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। नर मधुमक्खियां रस की खोज में फूलों के चारों ओर नाचती हैं और मादा मधुमक्खियां फूलों से शहद के लिए रस एकत्र करती हैं। बी, सी, डी इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल कूद का लक्ष्य नहीं है? भावनात्मक परिपक्वता, मानसिक सतर्कता, संरचनात्मक सामाजिक कृत्रिमताएं, जीतना। निम्नलिखित में से कौन सा खेल कूद का लक्ष्य नहीं है? तो जीतना कोई खेल कूद का लक्ष्य नहीं होता है। पृथ्वी पर उपलब्ध ताजे जल का प्रतिशत है 1 से 2% पृथ्वी पर ताजे जल का प्रतिशत होता है। बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किसी सूखी चीज से बनाए जाते हैं। लौकी, कद्दू, कटहल, हाथीचक, बजरंगी। बीन तथा तुम्बा जैसे वाद्य यंत्र किस सूखी चीज से बनाए जाते हैं? लौकी से। सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर
प्रदान करता है। आंतरिक प्रतिबिंब, सैकमीर आकलन, योगात्मक आकलन, रचनात्मक प्रतिपुष्टि। सीखने के रूप में आकलन के लिए अवसर प्रदान करता है। रचनात्मक आकलन, सैकमीर आकलन, आंतरिक आकलन। ABD इसका आंसर है। कक्षा 5 के छात्रों के लिए EVS के पाठ्यचर्या में संबंधित संदर्भ शामिल होने चाहिए। खुद, घर, स्कूल, पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय। EVS में कक्षा 5 के पाठ्यचर्या में संबंधित संदर्भ होने चाहिए। पड़ोस और बड़े पैमाने पर समुदाय। एक आकलन उपकरण जो न केवल सर्वोत्तम बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के या समय की अवधि में की गई गतिविधियों को एकत्र करता है, वह क्या है? रूब्रिक कहते हैं उसे, रूब्रिक। अगला प्रश्न है, EVS को एक एकीकृत विषय के रूप में देखा जाता है क्योंकि इसमें EVS के अध्ययन में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को शामिल किया जाता है। यह सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पर्यावरण शिक्षा से संबंधित प्राप्त करता है। ये इसका राइट आंसर है। EVS सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए? शिक्षक, छात्र, पर्यावरण, माता पिता। तो EVS सीखने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रमुख माध्यम बनना चाहिए? तो छात्र या बालक, कभी कभी बालक भी आ जाता है ऑप्शन में, इसको होना चाहिए। तो आप सभी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनुष्का एकेडमी ग्वालियर चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर सीटेट एग्ज़ाम की जिस कक्षाएं प्रारंभ हैं और सभी लोगों से ये निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को अनुष्का एकेडमी परिवार की ओर से नमस्कार।